क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 खुले रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 24/7 आपको ट्रेड करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, तो आप 24/7 चार्ट्स को नहीं देख सकते, 24 आवर्स ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि आप शायद भूल रहे हो, आप अपने जॉब को छोड़ रहे हो, आप अपने जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको छोड़ रहे हो। लेकिन अगर ट्रेडिंग ही आपको पूरे दिन बैठना है, अगर पूरे दिन आपको चार्ट्स देखना पड़ रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, राइट? तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू ट्रेड, कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको चार्ट्स देखना है एंड ट्रेड करना है। ताकि आप पूरा दिन अपना वेस्ट ना करो चार्ट्स देख के, एंड आपको फैमिली टाइम मिले एंड आप जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में वो कर पाओ। बिकॉज़ ट्रेडिंग एक ज़रिया है आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आप ट्रेडिंग में पीएचडी मत कीजिए एंड ट्रेडिंग को अपना लाइफ मत बनाइए। इसको एक लाइफ का पार्ट समझिए, द एसेंशियल पार्ट व्हिच विल हेल्प यू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स फाइनेंशियली। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए, द चैलेंज ये है कि क्रिप्टो मार्केट्स 24 घंटा खुले रहते हैं एंड 24 घंटा आपको ट्रेड नहीं करते रहना है। क्योंकि वो अगर 24 घंटा आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे ना, अगर 12 घंटे भी आप कंटिन्यूअसली बैठ गए ट्रेडिंग करने के लिए, तो ओवरऑल आप कुछ दिन बाद देखना आपका अकाउंट जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लोगे एंड उसका सॉल्यूशन, उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं होगा। आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट ही होना है। एक तो फाइनेंशियल लॉस होगा आपको, उसके बाद आपको अपना हेल्थ क्राइसिस हो जाएगा। आप सोओगे नहीं टाइमली, आप अपने जो दिनचर्या का काम है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड जो लॉस, फाइनेंशियल लॉस एंड इमोशनल स्ट्रेस जो उसके साथ आएगा वो आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ हाई वॉल्यूम विंडोज में ट्रेड करना है, पूरा दिन ट्रेड नहीं करता। अब इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के एंड में मैंने बताया है कि मैं कौन-कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ एंड कौन-कौन से टाइम फ्रेम में मैं खुद ट्रेड करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, हाई वॉल्यूम विंडोज़, जहाँ आपको अच्छा मोमेंटम भी मिलेगा एंड आपका प्रॉफिट भी होगा एंड आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगे। वॉल्यूम आपको पूरे वर्ल्ड के मार्केट में सिर्फ 3 टाइम पे मिलेंगे आपको, 3 ब्रेक्स में, 3 शिफ्ट्स में। पहला शिफ्ट है अर्ली मॉर्निंग 5:30 से 7:30, एंड मैं बता रहा हूँ आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एंड गोल्ड ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिकली। मैं फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन स्टॉक्स की, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द क्रिप्टो एंड गोल्ड ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, जो कि मैं करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, 5:30 से 7:30 एएम तक आपका जो पहला मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम गोल्ड और क्रिप्टो में। सेकंड डे आफ्टरनून, जो लंदन सेशन, जब लंदन की मार्केट्स ओपन होती है ना, इंडिया का टाइम लंदन टाइम डिफरेंट है, इंडिया का टाइम यूएस का टाइम बहुत डिफरेंट है। तो लंदन ओपन होता है अराउंड 1:30 पीएम से 3 पीएम तक। ये मैं आईएसटी बता रहा हूँ, इंडिया के टाइम पे बता रहा हूँ। फिर इवनिंग जो है, जहाँ हाई वॉलेटिलिटी और मोमेंटम मिलता है एंड मेरा फेवरेट टाइम है ट्रेड करने का, वो है 6:30 पीएम से 10:30 पीएम। एवरी डे जो पहला मोमेंट टाइम आएगा स्पेसिफिकली गोल्ड में, वो आपको सुबह मिलेगा। आप देखना, आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, सुबह का जो टाइम है ना, वहाँ पे आपको गोल्ड में बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलेगा। तो अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, तो आप सुबह ट्रेडिंग करने बैठ सकते हो मॉर्निंग विंडो में, एंड तब आप 5:30 से लेके अराउंड 7:30 तक आपका ट्रेडिंग हो जाएगा। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मैं पर्सनली जानता हूँ, जो सुबह का टाइम फ्रेम में गोल्ड को ट्रेड करते हैं एंड मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक के पहले उनका ट्रेड हो जाता है, उनका काम हो जाता है, वो अपने दुकान का शटर लगा देते हैं। जिस वक़्त पे दूसरे लोग दुकान जाते हैं या ऑफ़िस जाते हैं, उस टाइम पे वो पैसे बना लेते हैं एंड पूरा दिन अपने हिसाब से जीते हैं। प्राइस जो मूवमेंट होता है, वो बिकॉज़ ऑफ वॉल्यूम आता है। तो जिस दौरान बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना ट्रेड करने के लिए, उस टाइम ट्रेड करना अच्छा होगा, क्योंकि आपको स्लिपेजेस भी कम रहेंगे। अगर आपको स्लिपेजेस नहीं पता, तो आप टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्लिपेजेस क्या होता है एंड दूसरे-दूसरे टर्मिनोलॉजीज़ जो ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपको एंटर करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ऑफ़िस जाते हैं एंड बिज़नेस करते हैं, तो वो सुबह उठते हैं, सुबह अपने ट्रेड्स डालते हैं एंड सुबह वो एग्ज़िट करके उसके बाद नॉर्मल डे टू डे लाइफ़ है, ऑफ़िस जाना होता है या बिज़नेस करना होता है, वो लोग करते हैं। तो अगर आप सुबह उठ सकते हो एंड आपको पूरा दिन भर काम रहता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ताकि आप इसको एक्सपेरिमेंट कर पाएँ एंड आप समझ पाएँ कि मार्केट कैसे काम करती है एंड ऑल दैट। ये मैं तभी सजेस्ट करूँगा जब आपको सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुबह आप उठ नहीं सकते हो या आपका ब्रेन जो है अच्छे से काम नहीं कर सकता फुल एफिशिएंसी से, तो आप सुबह ट्रेड मत करो, क्योंकि पूरा दिन आपका और भी खराब हो जाएगा। एंड एक वीडियो में लाऊँगा जब बताऊँगा आपको कि ट्रेडिंग के लिए रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आफ्टरनून सेशन। आफ्टरनून सेशन स्टार्ट होता है अराउंड 1:30 से लेके अराउंड 3 ओ क्लॉक तक, 3:30 तक, जब लंदन की मार्केट्स ओपन होते हैं। जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट खुलती है सुबह अराउंड 9 ओ क्लॉक, सिमिलरली लंदन में खुलती है इसी टाइम के दौरान। इनफैक्ट आप इंडियन मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम देख सकते हो लंदन मार्केट ओपन होने के बाद, 1:30 से लेके अराउंड 2 ओ क्लॉक तक, क्योंकि तब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है, एफडीआईज़ है,
वो लोग भी इसी दौरान अपने ट्रेड्स को डालते हैं, तो इसलिए आपको कभी-कभी स्पाइक मिलता है इंडियन मार्केट्स में ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो एनीवेज़ हम लोग इंडियन मार्केट्स की बात नहीं कर रहे, तो लेट्स स्टिक टू क्रिप्टो एंड गोल्ड। तो एक आफ्टरनून सेशन है, ये भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम भी मिलेगा, आपको वॉल्यूम भी मिलेगा एंड आपका जो ट्रेड्स है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको बेस्ट टाइम चाहिए, तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि बेस्ट टाइम कौन-सा होता है एंड मैं कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ। मैंने मॉर्निंग टाइम फ्रेम में भी ट्रेड किया है, मैंने आफ्टरनून सेशन में भी ट्रेड किया है एंड मैंने इवनिंग सेशन में भी ट्रेड किया है। लेकिन जो यूएस मार्केट जब खुलती है ना, जो इवनिंग सेशन है, वो मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है। क्योंकि उसमें प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड वॉल्यूम, ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसी वक़्त होता है 7:30 से लेके अराउंड 10 ओ क्लॉक एंड मैं यही प्रेफ़र करता हूँ, मेरा टाइम फ्रेम यही है। आप देख सकते हो मैं जब भी लाइव आता था तो इसी वक़्त के दौरान लाइव आता था। बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी विंडो है, जो सबसे बड़े-बड़े मूव्स है ना, प्राइस स्विंग्स है, तो इसी दौरान आते हैं। तो आपको अपॉर्च्युनिटी भी ज़्यादा मिलेंगी एंड अगर आपको ओवरनाइट भी पोज़ीशन चलना है, अगर आपको लंबा अगर ट्रेड करना है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ सेशंस है, मेजर ग्लोबल सेशंस, तो इसमें सारे में आप ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप न्यूयॉर्क सेशन से स्टार्ट करो क्योंकि तब आपको मूव्स भी मिलेंगे, वोलेटिलिटी भी होगा एंड मोस्टली जितने भी इंडियन लोग हैं, उनके लिए ये टाइम फ्रेम बेटर होता है 7:30 से लेके 10 ओ क्लॉक। तब तक आपका ऑफ़िस भी हो जाता है, कॉलेज भी खत्म हो जाता है एंड आपका जो बिज़नेस है वो भी आप वाइंड अप कर देते हो एंड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मैक्सिमम जॉब करते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से कि न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट होगा एंड मैं भी यूएस मार्केट के साथ ही ट्रेड करता हूँ। मार्केट्स 3 तरीके का होता है। एक होता है अप ट्रेंड मार्केट, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है। एक होता है डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे जा रही होती है एंड एक और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है एंड सबसे ज़्यादातर लोग यही लॉस करते हैं, वो है साइडवेज मार्केट। जब मार्केट मूव ही नहीं करती है, तो आप जो भी पोज़ीशन लोगे ना, उसमें आपको एमटीएम ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा ही नहीं। अगर आप ज़ीरो पे भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करोगे ना, अगर आप अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस ज़ीरो में भी निकालोगे, तो भी आपको लॉस होगा क्योंकि आपको ट्रेडिंग फ़ीस तो देना ही है। तो आपको समझना पड़ेगा ट्रेड करके एंड एक्सपीरियंस से कि साइडवेज मार्केट कब होने वाला है, ट्रेंडिंग कब है, डाउन ट्रेंड कब है। ये मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा ग्रेजुअली। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है अराउंड 30 डेज़, तो मुझे फ़ॉलो करो। मैं पूरा मास्टर क्लास रेडी कर रहा हूँ कि 30 डेज़ में आप अपना ट्रेडिंग सीख पाओ। तो अगर आप ये 30 डेज़ मेरे साथ ट्रेड कर लिए, तो आप ट्रेडर बन जाओ। वीडियो के एंड तक रुक गए हो, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। आपको एनी डे साइडवेज मार्केट से बचना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, तो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। सेकंड, जस्ट बिकॉज़ मार्केट मूव हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एंट्री ले लो। आप अपने एनालाइज़ कर लो, आप समझ लो, आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो, उसके बाद आप एंटर करना, ताकि आपको फोमो ना हो। लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम ट्रेडर्स जो गलती करते हैं एंड जो पहले क्विट कर देते हैं, उनका रीज़न यही रहता है कि वो लोग बिना एनालिसिस के घुस जाते हैं ट्रेड में एंड उनको लॉस हो जाता है एंड वो लोग क्विट कर देते हैं ट्रेडिंग एंड वो लोग फिर बताते हैं कि ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर मी एंड ऑल। लेकिन अगर आप पहले एक बार उसे ट्राई करके तो देखो प्रॉपर्ली, जैसे प्रोसेस होता है। जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग का जॉब चाहिए, तो आपको 4 साल तो घिसना पड़ता है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना 5-6 साल। सिमिलरली इन ट्रेडिंग आल्सो इज़ द सेम। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है ना, आपको आज आपने अकाउंट खोला, आज रात को ही आपने पैसे डिपॉज़िट कर दिए एंड बटन दबाते ही ट्रेड शुरू। अगर आपने मेरे चैनल को फ़ॉलो किया, तो मैं आपको एक स्मार्ट और एजुकेटेड इन्वेस्टर बनाऊँगा एंड ट्रेडर बनाऊँगा, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने किया है एंड जो हज़ारों लाखों बिगिनर्स करते हैं। हर चीज़ आपको प्लान करना है। आपको एंट्री भी प्लान लेना है, एग्ज़िट भी प्लान लेना है। कुछ भी आप वेगली मत कीजिए ट्रेडिंग के दौरान, जो इनिशियल स्टेजेस है उस दौरान। एंड आपको गाइड करने के लिए मैं तो हूँ ही। तो एनीवेज़, आज के वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पता चला कि 3 टाइम फ्रेम्स होते हैं, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में एशियन मार्केट्स ओपन होते हैं, आफ्टरनून सेशन में लंदन मार्केट्स एंड इवनिंग सेशन में यूएस मार्केट्स। आप तीनों मार्केट्स में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा एंड मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप यूएस मार्केट्स में ही ट्रेड लें, क्योंकि यूएस का मार्केट जब ओपन होता है, तो वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, मूव्स अच्छे बनते हैं एंड आपका ट्रेड करके भी आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है एंड कंटेंट अच्छा लगता है एंड आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है बहुत ईज़ी एंड आसान वे में, तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपको कितना टाइम लगेगा ट्रेडिंग सीखने में।